गाइस, वेलकम टू इजी ऑनलाइन क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रूव करेंगे पाइथागोरस थ्योरम को। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, सबसे पहले इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। किसी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग उसके अन्य दो भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है, ये हमें सिद्ध करना होगा। और इसमें कंडीशन ये होगा कि इसमें कोई एक कोण समकोण हो, यानी कि इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज राइट एंगल देन प्रूव दैट the square of the longest side is equals to the square of the sum of their other two sides। स्टेटमेंट आपके सामने दिख रहा होगा, आप लोग डायरेक्ट से प्रूव करिएगा। आप लोग बचपन से ही ये थ्योरम सुनते होंगे, यानी क्लास 8 से जूनियर क्लासेस से। इस थ्योरम में हम लोग को सीखने को क्या क्या मिलता है देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका स्टेटमेंट पे ध्यान दें तो आप लोग को बोला जाता है कि आपके पास एक ट्राइंगल गिवन है, जो ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है। दैट मीन्स अगर हम इस ट्राइंगल का नाम ए बी सी रखें तो कोई भी एक एंगल 90 डिग्री हो तो हम इसे बी सपोज करेंगे, क्योंकि बीच वाला एंगल 90 डिग्री होगा। तो एंगल बी अगर आपका गिवन होगा 90 डिग्री, तभी ये थ्योरम आगे बढ़ेगा। तो आप समझ सकते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या दिया है, इंग्लिश में से कहेंगे गिवन। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं ट्राइंगल बनाकर कि जैसे क्वेश्चन का में लिखा हुआ था, एक त्रिभुज का कोई एक कोण समकोण हो, अ ट्राइंगल हैविंग वन एंगल राइट एंगल। तो हम एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे एबी से, जिसमें बी 90 डिग्री यानी समकोण और राइट एंगल है। उसके बाद हम लोग गिवन में लिख सकते हैं कि राइट एंगल तो दिया हुआ है, तो त्रिभुज एबीसी में इंग्लिश में लिखिएगा इन ट्राइंगल एबीसी आप लोग क्या दिख रहा है, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसके अलावा तो कुछ दिया हुआ नहीं है। उसके बाद जो बोला वो प्रूफ करने के लिए बोला। क्या प्रूफ करने के लिए बोला गया आप लोग को? तो प्रूफ करने के लिए स्टेटमेंट आप लोग देखे होंगे, दोबारा देख सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग इसके अन्य दो भुजाओं के वर्गों के बराबर है। यानी कि हम लोग को टू प्रूफ क्या करना है, या हैव टू प्रूफ क्या करना है, समझिएगा। स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा थ्योरम में। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि यहाँ पे हम लोग बोला सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, तो सबसे बड़ी भुजा मानते हैं एसी को, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस सबसे बड़ा होता है, एसी का स्क्वायर। इनकी अन्य दो भुजाओं के वर्गों के बराबर है, यानी कि बाकी अदर टू साइड के स्क्वायर का सम, दैट मीन्स एबी का स्क्वायर एज वेल एज प्लस बीसी का स्क्वायर के इक्वल है। हम लोग एसी स्क्वायर इक्वल टू एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर प्रूव करना है। आप लोग ये थ्योरम पहले भी जरूर देखे होंगे, जिसमें आप लोग को बताया जाता था एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका यूज भी आप लोग 8 क्लास से करते आ रहे होंगे, बस अब इसे प्रूव करने की बारी आई है। तो प्रूव करने के लिए आप क्या करते हो, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि हमें अपने मन से कंस्ट्रक्शन करना होगा। कंस्ट्रक्शन क्यों करना होगा, इसका रीजन भी हम आपको देते हैं। देखिए, जिस चीज को प्रूव करना है, जैसे एसी स्क्वायर को, एबी स्क्वायर को, बीसी स्क्वायर को, उसका एक अलग ट्रायंगल होना चाहिए। एसी का एक बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है, बट एबी के लिए वही ट्रायंगल आ जा रहा है। तो एबी को अलग ट्रायंगल देने के लिए और बीसी को अलग ट्रायंगल देने के लिए हम लोग बी से होते हुए एक परपेंडिकुलर खींच देंगे, जो कि एसी को एक अनदर पॉइंट पे टच करेगा। इस पॉइंट का नाम अगर डी देंगे तो हम लोग कर सकते हैं कि हम लोग क्या किए कंस्ट्रक्शन में, ड्रॉइंग बी डी परपेंडिकुलर टू एसी, यानी हम लोगों ने बी डी एसी पर लंब खींचा। आप इस हिंदी में लिखिएगा बी डी लंब एसी खींचा, ठीक है, या खींचे जैसे लिख सकते हैं आप लोग। गर्ल्स के लिए अलग नाम के लिए खींचे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे। तो आगे हम लोग क्या दिख रहा है कि इस ट्रायंगल, इस जो प्रूव करने वाली बात है एसी स्क्वायर इक्वल टू एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, उसके लिए ट्रायंगल सबका अलग मिल चुका है। तो इसे हम लोग बहुत ही आराम से प्रूव कर सकते हैं। कैसे? तो आप लोग अब आना है स्टेटमेंट के हिसाब से प्रमाण में, दैट मीन्स प्रूफ में, नॉट प्रूव, इट इज प्रूफ। ओके, हम लोग चलेंगे आगे तो हम लोग को मिलेगा कि जो चीज प्रूव करना हम लोग को, उसको पार्ट वाइज लेंगे। एसी स्क्वायर एबी स्क्वायर, तो एसी स्क्वायर के लिए एक ट्रायंगल वो चुनो जिसमें एसी आ रहा हो, और एबी के लिए वो ट्रायंगल चुनो जिसमें एबी आ रहा हो। तो एसी तो एक बड़ा ट्रायंगल में आ रहा है एबीसी में, और एबी आ रहा है एक छोटा सा ट्रायंगल एबीडी में, दिख रहा होगा आप लोग को। तो वही दो ट्रायंगल को आप समरूप दिखा दोगे। समरूप क्यों दिखाएंगे, क्योंकि हम लोग को इसमें समरूप दिखाने से रेशियो यानी कि अनुपात इक्वल मिलेगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने से बात बन जाएगा। तो थोड़ा सा स्टेटमेंट याद रखिएगा, क्या बोले हम आपको, एसी स्क्वायर एबी स्क्वायर के हिसाब से एसी के लिए बड़ा ट्रायंगल लेंगे, यानी कि त्रिभुज, बड़ा त्रिभुज का नाम क्या देंगे, एबीसी। फिर छोटा ट्रायंगल लेंगे जिसका नाम होगा त्रिभुज एबीसी के बाद एबीडी। देखिए, इसमें ध्यान रखिएगा, जब आप बड़ा ट्रायंगल नाम ले रहे थे एबीसी के हिसाब से B90 बीच में आया है, तो जब ऊपर का बड़ा ट्रायंगल लोगे एबीडी, तो ध्यान रखोगे कि एडीबी लिखिए, ना कि एबीडी। रीजन, क्योंकि इसमें डी 90 डिग्री है, ठीक है। हम यहाँ पे इंडिकेट कर देते हैं एंगल 1 2 से, तो 1 वाला एंगल आना चाहिए बीच में ना, तो एडीबी 90 डिग्री। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब हम लोग दो ट्रायंगल ले चुके हैं, ध्यान रखिए आप किस हिसाब से ले रहे हो, ए बी सी, और इधर से ए बी डी, ए से स्टार्ट होते हुए वाला नाम ले रहे हो। ए बी सी में B90 और ए बी डी में D90,
इज इट क्लियर? अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो दोनों ट्राइंगल को हम लोग क्या करना है, सिमिलर दिखाना। सिमिलर दिखाने के लिए हमें सिर्फ दो एंगल को इक्वल दिखाना होगा। इंग्लिश में लिखिएगा इन ट्राइंगल एबीसी एंड एडीबी। स्टार्ट करते हैं। तो बड़ा ट्राइंगल में आप कह सकते हो कि एंगल बी और छोटा ट्राइंगल जो एबीडी उसमें कह सकते हो कि एंगल 1 आपस में इक्वल होंगे क्योंकि वो 90 डिग्री है। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग अदर एंगल का बात करें तो बड़ा सा ट्राइंगल में भी आ रहा है एंगल ए और छोटा ट्राइंगल में भी आ रहा है एंगल ए। दैट मीन्स एंगल ए और एंगल ए आपस में कॉमन हो गए। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं उभयनिष्ठ। हम इंग्लिश लिखेंगे नहीं, आप लोग समझ लीजिएगा, कॉमन होता है उभयनिष्ठ। अब हम लोग जब दो एंगल इक्वल आ गया तो क्या करना है, दोनों ट्राइंगल को दिखा देना है, यानी ए बी सी सिमिलर टू ए डी बी, सिमिलर दिखा देना। रीजन देना पड़ेगा, दो एंगल के कारण सिमिलर हुआ तो लिखना पड़ेगा बाय ए सिमिलरिटी या ए समरूपता से। सिर्फ ए से लिखिए तो भी चलेगा। ठीक है। तो अगर आप सिमिलर दिखा दिए तो आपको फायदा क्या हुआ समझिएगा। आपने फायदा ये उठाया है इसका कि अगर सिमिलर हो गया तो आपको जो चाहिए आप देखिए ध्यान से, AC स्क्वायर। तो सोचिए AC कैसे लिखिएगा आप, तो AC यानी फर्स्ट और थर्ड बाय, अगर इसका फर्स्ट थर्ड लिए तो इसका फर्स्ट थर्ड लीजिए, यानी A और B। ये कॉन्सेप्ट वाली बात है। ठीक है। जब दो ट्राइंगल सिमिलर होता है तो उसका साइड का रेशियो को ले सकते हैं, यानी इसका A बाय AC लेंगे तो इसका AB लेना पड़ेगा। दिख रहा होगा आप लोगों को 1 3 तो 1 3। आई होप समझ रहे होंगे आप लोग। आगे चलते हैं। अब हम लोग यहाँ के हिसाब से ए बी चाहिए, ए बी चाहिए तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, ए बी। यहाँ पे ए बी यानी फर्स्ट और सेकंड, तो इसका भी फर्स्ट सेकंड, दैट मीन्स ए डी। कोई डाउट हुआ आप लोग को? नहीं? चलिए अब उसके बाद जब साइड का रेशियो ले लिए तो इसका रीजन देना पड़ेगा आप लोग को। इसको कहते हैं CPST से, यानी कि बाय CPST। फुल फॉर्म कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, समरूप त्रिभुजों के संगत भाग। ठीक है। अब जब ये बात इक्वल हो गया तो हम लोग को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी से मल्टीप्लाई होने के आफ्टर बन जाएगा ए बी स्क्वायर, और AC मल्टीप्लाई किससे होगा, AD से, तो AC इंटू AD। इसको हम लोग ऐसे बॉक्स तो नहीं करना चाहिए क्योंकि फिर दिक्कत होगा आप लोग को, इसलिए इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ध्यान रखिए ये इक्वेशन 1 है। अच्छा, इक्वेशन 1 में क्यों अटके हम लोग, डायरेक्ट क्यों प्रूव हुआ? अभी हम लोग AB स्क्वायर लाए, अब हम लोग BC स्क्वायर ला देंगे, उसके बाद तो ये आराम से प्रूव हो जाएगा। थ्योरम है, बड़ा बनेगा, 5 मार्क्स आपको मिलेगा एग्जाम में थ्योरम प्रूव करने के लिए। ठीक है, मिनिमम 5 मार्क्स, बाकी अलग अलग बोर्ड का 6 भी हो सकता है और भी मैक्सिमम हो सकता है। देखिएगा, तो एक चीज आप जब प्रूफ कर देते हो ना ट्राइंगल को सिमिलर, तो अगला आपको बेनिफिट है कि आप लिख सकते हो सिमिलरली, यानी कि इसी प्रकार से। तो आप लिख दोगे सिमिलरली, दैट मीन्स इसी प्रकार। अब दिमाग लगाइए आप कि जिस तरह से बड़ा ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर हुआ, उसी तरह से फिर से बड़ा ट्राइंगल और ये नीचे वाला छोटा ट्राइंगल सिमिलर हो सकता है। अच्छा, क्यों ले रहे ये भी जान लीजिए। क्योंकि AC के साथ AB के लिए ट्राइंगल चुने थे, अब AC के साथ आप BC के लिए ट्राइंगल चुनोगे, राइट। तो AC स्क्वायर और BC स्क्वायर के लिए AC के लिए फिर से बड़ा ट्राइंगल कौन सा आएगा हम लोग पास, ABC, और BC के लिए बड़ा छोटा ट्राइंगल कौन सा आएगा, BDC। बट नाम थोड़ा ध्यान रखिएगा, आप लिखोगे कि ट्राइंगल का नाम जो ABC ले रहे तो वहां से लेना CBA। अच्छा, CBA क्यों लेंगे भी बता देते हैं हम आपको। क्योंकि यहाँ पे ऊपर से नाम स्टार्ट किए तो A से D तक गए थे, A से ही स्टार्ट हुआ था दोनों नाम। देखिए ABC और ADB, उस तरह से BC इसलिए लिखे बाबू कि CBA लिखेंगे जब आप, तो उसी तरह से आप 90 को देखते हुए CDB लिखोगे। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं होंगे कि क्या हम कहना चाह रहे हैं, CDB। इसका मतलब हम आपको सिमिलरली समझा देते हैं। देखिए, बड़ा ट्राइंगल जो ऊपर से लिए थे तो A से होते हुए नाम और A से होते हुए नाम 90 को बीच में रख के, इसी तरह से नीचे से लेंगे C से होते हुए 90 बीच में बड़ा ट्राइंगल और C से होते हुए 90 बीच में छोटा ट्राइंगल। इज इट क्लियर? आप सिमिलरली लिखे हो, सिमिलर इसलिए कारण दे दोगे जरूर कि A से। एक बात और, आप सिमिलरली लिखे हो क्योंकि आप यहाँ पे एक बार कर चुके हैं प्रूफ स्टेप से। ये बड़ा ट्राइंगल छोटा ट्राइंगल पक्का सिमिलर होगा। क्यों सिमिलर होगा? क्योंकि इसमें दो एंगल कॉमन होगा, 90 डिग्री को दिखाएगा, उसे दिखाना नहीं होगा, आपको मार्क्स नहीं कटेगा यहाँ पे। आप जब ट्राइंगल सिमिलर दिखा दिए हो तो सिमिलरली जब ट्राइंगल दिखा देते हैं सिमिलर तो बात खत्म। साइड का रेशियो लीजिए, साइड का रेशियो लेना होगा तो हमको रिक्वायरमेंट क्या है, AC का। देखते हैं, हाँ AC तो चाहिए, इसमें AC चाहिए तो थर्ड से फर्स्ट चाहिए, तो A से C, तो इसका भी थर्ड से फर्स्ट क्या लीजिएगा, B से C। ठीक है, उसके बाद हम लोग को चाहिए BC। क्यों? AC के साथ AB ले चुके हैं हम लोग यहाँ पर, और AC के साथ हम BC ले लेते हैं। AC चाहिए, AC के हिसाब से ले लीजिए बाबू, थर्ड से फर्स्ट, थर्ड से फर्स्ट। अब हमको क्या चाहिए, BC, तो BC कैसे आएगा, BC सेकंड से फर्स्ट, सेकंड से फर्स्ट, इसका भी सेकंड से फर्स्ट, D से C, DC। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आप लोग को। ठीक है, उसके बाद तो आपको कुछ करना ही नहीं है, लिखना रीजन CPST से, जो हम बता दिए क्या होता है। जब आपका ये काम हो गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दिख रहा होगा आपको, BC से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा BC स्क्वायर, और AC मल्टीप्लाई होगा DC से तो AC इंटू DC। इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं हम लोग। ठीक है, अब दो इक्वेशन आपके पास आ चुके हैं। आप क्या करोगे, दोनों इक्वेशन को
ऐड कर दोगे। अच्छा ऐड क्यों करेंगे, आप खुद जानते होंगे कि ऐड करने के पीछे रीजन कि हम लोग को लाना है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लिखते हैं हेडिंग समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर एडिंग 1 and 2 वी गेट। देखिए इक्वेशन 1 में दिख रहा है आपको यहाँ पे AB स्क्वायर, तो AB स्क्वायर प्लस इधर क्या दिख रहा है इक्वेशन 2 में BC स्क्वायर, LHS को LHS से ऐड कर दीजिए। इधर क्या दिख रहा है आपको फिर से RHS में AC इंटू AD प्लस इसका RHS में AC इंटू DC, AC इंटू DC, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिर्फ सॉल्व करना है। AB स्क्वायर BC स्क्वायर तो चाहिए, तो उसको लेके चलेंगे। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू इधर क्या कॉमन मिल रहा है, देखिएगा AC कॉमन मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है ना, AC AD AC DC, AC कॉमन ले रहे हैं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका AD प्लस DC। बस इसको लिखते चलिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू, अब इसको थोड़ा सा रुक जाइए, हाँ तो इसको क्या कीजिएगा आप देखिएगा AD और DC को चेक कीजिएगा ये क्या है फिगर में। AD DC जब मिलेगा तो क्या बनेगा, पूरा पूरा AC बनेगा। इज इट क्लियर, तो हम इसको यहाँ लिख सकते हैं AC। बस आपका 2 कदम दूर है मैथ, ये तो सेम उतार देंगे। AC इंटू AC क्या बन सकता है AC स्क्वायर, और इसको हम चाहे तो लिख सकते हैं आराम से क्या उल्टा करके, यानी कि पहले लिख देंगे अतः, यानी कि हैंस जो AC स्क्वायर को पहले उतार देंगे, बाकी जो बच गया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, आपको दिख रहा है ये प्रूव हो चुका है। प्रूव को आप लोग प्रूव लिखो या फिर QED लिखो, जिसका फुल फॉर्म होता है क्वेड इरेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन। आप हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, आपको वही लिखना चाहिए। प्रूव आपका इजिली हो जाता है। देखिए तो इसमें कुछ हार्ड नहीं है, अगर कहीं आपको हार्ड लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, कमेंट का आपको रिप्लाई मिलेगा। और एज वेल एज आपको एग्जाम से जस्ट 1 दिन पहले ये वीडियो मिल रहा है। जिनका जेक बोर्ड का एग्जाम है उनके लिए थोड़ा सा लेट वीडियो है, बट एग्जाम से 1 दिन पहले आप इसे रिवीजन करके अच्छे से जा सकते हो। और कहीं भी अगर दिक्कत हुआ हो समझने में आप लोग को तो आप कमेंट कीजिए कि पाइथागोरस प्रमेय का कन्वर्स। तो ये है क्या, सबसे पहले तो इसमें बाबू आपका उल्टा रहेगा। उल्टा क्या रहेगा देखिएगा, आपका स्टेटमेंट आपको दिख रहा होगा कि यदि एक त्रिभुज में, सबसे पहले आपको दिखेगा क्या, यदि एक त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग उनके अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के बराबर हो तब सिद्ध कीजिएगा वो त्रिभुज में एक एंगल 90 डिग्री या फिर वो त्रिभुज समकोण है। यानी कि आप लोग का क्वेश्चन है कि इन अ ट्राइंगल, ओनली इन अ ट्राइंगल, if the square of the longest side is equals to the sum of the square of its 2 other sides, यानी कि सबसे बड़ा जो साइड है उसका स्क्वायर बाकी 2 साइड के स्क्वायर के सम का इक्वल हो तो उसमें एक एंगल 90 डिग्री यहाँ सिद्ध करना है, हम लोग को प्रूव करना है। तो हम लोग समझ सकते हैं क्वेश्चन एकदम उल्टा है पाइथागोरस का। पाइथागोरस कहते हैं कि अगर 90 डिग्री वाला त्रिभुज हो तब उसमें H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर जैसा कुछ होगा, बट यहाँ पे तो आपको ऑलरेडी त्रिभुज में H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर दिया हुआ। प्रूव ये करना है कि वो 90 डिग्री त्रिभुज है या नहीं है। तो प्रूव करना हम लोग सबसे पहले हम समझेंगे इसमें कि किस तरह से आप लोग का क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्राइंगल में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो है उसके अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के बराबर है। यानी कि हम लोग हेड लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ABC। क्या, तो हिंदी में लिखिएगा त्रिभुज ABC में क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि सबसे बड़ा भुजा दैट मीन्स AC या फिर किसी भी भुजा का स्क्वायर AC स्क्वायर जो है वो अगर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के इक्वल हो तो आप ये प्रूव कर दो कि वो जो त्रिभुज आप बना रहे हो, ये त्रिभुज जो बनाया वो एक समकोण त्रिभुज है। यानी कि हमको प्रूव करना है ये ट्राइंगल जो है वो क्या है, आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। यानी कि हमको एंगल B को सिर्फ 90 दिखाना। बस ये एंगल B को 90 दिखाने के लिए हम लोग को अच्छा खासा मेहनत करना पड़ेगा। कैसे, देखिएगा सबसे पहले तो इसमें एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज होगा कि हम लोग कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। ठीक, कंस्ट्रक्ट करने के पीछे का रीजन आपको लास्ट क्लास तक समझ में आ जाएगा कि कंस्ट्रक्ट ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसका कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा बड़ा है। जैसा ट्रायंगल है उसी जैसा दिखने वाला है एक राइट एंगल ट्रायंगल खींच लेंगे। यानी कि हम लोग अपने मन से कंस्ट्रक्ट किए कि हमारे पास एक ट्रायंगल है जो कि राइट एंगल है, नाम देते हैं इसका PQR। ये जो ट्रायंगल PQR हम लोग बनाए हैं वो पहली बात तो खुद 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब कि 90 डिग्री इसमें एंगल का वैल्यू है, इसमें प्रूव करना बट इसमें है, हम लोग अपने मन से बनाया। जिसमें हम लोग क्या लिए हैं, इंस्पिरेशन लिए हैं, AB का वैल्यू PK के इक्वल लिए हैं। यहाँ पे जितना AB का वैल्यू उतना PK का वैल्यू है और जितना BC का उतना QR का, बट AC और PR हम लोग इक्वल नहीं लिए हैं। ठीक है, ये हम लोग अपने मन से मानते हैं। क्यों मानते हैं? फिर को प्रूव करने के लिए। और ज्यादा आप लोग को डिटेल्स जानने के लिए थोड़ा सा इसके अंत तक देखना होगा, फिर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या दिख रहा है यहाँ पे समझिएगा। सॉरी फॉर इंस्ट्रक्शन, या कंस्ट्रक्शन का
छूट गया था ना, वही देख रहे थे। तो इसका कंस्ट्रक्शन बहुत दमदार है। क्या बाबू, हम लोग क्या ड्रॉ किए हैं, तो ड्रॉइंग राइट ट्राइंगल PQR वेयर एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री, PQ इज इक्वल टू AB, QR इज इक्वल टू BC। ठीक है, यानी कि त्रिभुज ABC की त्रिभुज PQR का रचना करना जिसमें एंगल Q का मान 90 डिग्री और PQ बराबर AB और QR बराबर BC हो। ये अपना पूरा भयानक कंस्ट्रक्शन करना। उसके बाद आपको ये बहुत इजी लगेगा, क्योंकि इसमें आप लोग ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। आपको प्रूफ में क्या लिखना है समझिएगा, आप दिमाग लगा लो। आपको ये ट्रायंगल को अगर आप कॉन्ग्रुएंट दिखा देते हो तो क्या होगा, इसमें एंगल Q एंगल B के बराबर होगा। अगर ये 90 तो ये भी 90, तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट का बात आता है। कॉन्ग्रुएंट क्यों दिखा रहे हैं, बता दिए कि दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट यानी इक्वल होगा तब कह सकते हो कि इसका एंगल B Q के इक्वल होगा 90 डिग्री। तो हम लोग प्लानिंग सेट हो गया। क्या करना है, बस हम लोग कुछ यूजेज भी करना होगा। देखिएगा, अगर ये हम लोग कह सकते हैं कि ट्राइंगल PQR राइट एंगल ट्राइंगल लिए हैं, तो क्लियरली कह सकते हैं कि यहाँ पे जो PR स्क्वायर होगा वो PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर के इक्वल होगा। क्यों, तो हम लोग रीजन देंगे पाइथागोरस प्रमेय से, कि पाइथागोरस प्रमेय कहता है अगर 90 इसमें दिया होगा तो इसका PR स्क्वायर जो है इसका PQ स्क्वायर प्लस स्क्वायर के बराबर होगा। क्लियर। अब हम लोग PR स्क्वायर को PR स्क्वायर में देंगे, जहाँ PQ है वहां क्या लिख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन से देखिए AB, और जहाँ QR है वहां पे BC। ठीक है, तो लिख देते हैं। उसके बाद PR स्क्वायर बढ़ने देते हैं, जहाँ AB स्क्वायर जहाँ प्लस BC स्क्वायर वहां क्या लिख सकते हैं हम लोग, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर की जगह पे AC स्क्वायर, तो रीजन देंगे AC स्क्वायर। यहाँ रीजन लिखेंगे हम कि किससे हुआ ये प्रूफ, तो रचना से। और ये किस लिए हम लोग किए, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर को AC स्क्वायर के इक्वल, तो ये गिवन से यानी कि दिया है। ठीक है, बस हो गया। स्क्वायर दोनों में कैंसिल, PR जो है AC के इक्वल आ गया है। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। बस एक ही क्वेश्चन इसमें लगेगा, ज्यादा उसका ऐसा झमेला नहीं है इसमें। आपको क्या करना है, PR इक्वल टू AC दिखा दिए। अब क्लियरली आप दोनों ट्राइंगल के अंदर जाओ, ये लगभग 80% सॉल्व हो चुका है। क्या लिखो आप, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। सबसे पहले क्या दिखाना है कि ABC PQR में AB जो है वो PQ के इक्वल है, दिख रहा होगा आपको क्यों, BC इक्वल टू QR है और AC इक्वल टू PR है। रीजन आपको देते हैं, AB BC के इक्वल क्यों, AB जो है PQ के इक्वल क्यों हुआ, कंस्ट्रक्शन से, तो लिख देंगे बाय कंस्ट्रक्शन रचना से। BC QR के इक्वल क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है BC QR के इक्वल रचना से। ठीक है, अब बचा लास्ट समीकरण। एक से हम लोग कह सकते हैं AC इक्वल टू क्या है, PR था, रीजन दे दिए इसका, तो बाय क्वेश्चन 1 मिक्स लिखे हिंदी इंग्लिश में, आप लोग आपस में कर लीजिएगा डिस्कस। चलिए, तो अब देखिए आप ध्यान से क्या दिख रहा है, एक दो त्रिभुजों के बीच में तीनों भुजा बराबर हो गया। तो क्लास 9 में पढ़ेंगे आप लोग, जब दो ट्राइंगल में 3 साइड्स इक्वल हो जाए, पूरा इक्वल, तो दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो जाता है, कॉन्ग्रुएंट, नॉट सिमिलर। रीजन क्या होता है इसका, तो SSS समता कसौटी से, बाय द कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ऑफ SSS, या सिर्फ SSS से लिख सकते हैं आप लोग। बस जब ये सिमिलर हो गया तो हम लोग कह सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो गया, कह सकते हैं इसका B जो है इसका Q के इक्वल होगा, B का B लिख दीजिए, यहाँ Q वहां क्या डाल सकते हैं 90 डिग्री। क्यों, तो रीजन दीजिएगा ना रचना से, रचना में लिखा हुआ ना एंगल B का मान कितना 90 डिग्री दिख रहा होगा आप लोग को। चलिए, बस हो गया, यही प्रूव करना था आपको। तो आई होप आपको ये पाइथागोरस से ज्यादा इजी लगा होगा, और कहीं भी दिक्कत हुआ हो तो जैसा हम कहते हैं आप कमेंट करें, व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट करें, आपको पूरा अच्छा से डिटेल मिल जाएगा। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये 6.8 थ्योरम का स्क्रीनशॉट है, इसे भी देख लीजिए।